ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण 13वां अध्याय तृतीयांश। आभ्युदयित श्राद्ध, प्रेत कर्म तथा श्राद्धादि का विचार। और ऋषि बोले, सचैलस्य पितु स्नानं जाते पुत्रे विधीयते जातकर्म तदा कुर्यात् श्राद्धमभ्युदये च यत्। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को सचैल वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात जात कर्म संस्कार और आभ्युदायिक श्राद्ध करने चाहिए। फिर तन्मय भाव से अनन्य चित्त होकर देवता और पितृगणों के लिए क्रमशः दाईं और बाईं ओर बिठाकर दो दो ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें भोजन करावें। हे राजन, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके दधि, अक्षत और बद्री फल से बने हुए पिंडों को देव तीर्थ या प्रजापति तीर्थ से दान करें। हे पृथ्वीनाथ, इस आभुत्ययी श्राद्ध से नांदी मुख नामक पितृगण प्रसन्न होते हैं। अतः सब प्रकार की अभिवृद्धि के समय पुरुषों को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कन्या और पुत्र के विवाह में, गृह प्रवेश में, बालकों के नामकरण तथा चूड़ा कर्म आदि संस्कारों में, सीमंतोन्नयन संस्कार में और पुत्र आदि के मुख देखने के समय गृहस्थ पुरुष एकाग्र चित्त से नांदी मुख नामक पितृगण का पूजन करे। हे पृथ्वीपाल, आभ्युदायिक श्राद्ध में पितृपूजा का यह सनातन क्रम तुमको सुनाया। अब प्रेत क्रिया की विधि सुनो। बंधु बांधवों को चाहिए कि भली प्रकार स्नान करने के अनंतर पुष्प मालाओं से विभूषित शव का गांव से बाहर दाह करे और फिर जलाशय में वस्त्र सहित स्नान कर दक्षिण मुख होकर यत्र तत्र स्थितायै तदमुकाय आदि वाक्य का उच्चारण करते हुए जलांजलि दे। तदंतर गोधूल के समय तारा मंडल के दिखने लगने पर ग्राम में प्रवेश करे और कटकर्म अशौच कृत्य संपन्न करके पृथ्वी पर तृणादि की शैया पर शयन करे। हे पृथ्वीपते, मृत पुरुष के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर पिंडदान करना चाहिए। और हे पुरुष श्रेष्ठ, केवल दिन के समय मांसहीन भात खाना चाहिए। अशौच काल में यदि ब्राह्मणों की इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्राह्मण और बंधु वर्ग के भोजन करने से मृत जीव की तृप्ति होती है। अशौच के पहले तीसरे, सातवें अथवा 9वें दिन वस्त्र त्याग कर और बरही देश में स्नान करके तिलोदक देना चाहिए। हे नृप, अशौच के चौथे दिन अस्थि चयन करना चाहिए। उसके तदंतर अपने सपिष्ट बंधुजनों का अंग स्पर्श किया जा सकता है। हे राजन, उस समय से समानोदक, पुरुष चंदन और पुष्प धारण आदि क्रियाओं के सिवा पंच यज्ञादि और सब कर्म कर सकते हैं। भस्म और अस्थि चयन के अनंतर सपिंड पुरुषों द्वारा शैया और आसन का उपयोग तो किया जा सकता है, किंतु स्त्री संसर्ग नहीं किया जा सकता। बालक, देशांतर स्थित व्यक्ति, पतित और तपस्वी के मरने पर तथा जल, अग्नि और उद्बंधन, फांसी लगाने आदि द्वारा आत्मघात करने पर शीघ्र ही अशौच की निवृत्ति हो जाती है। मृतक के कुटुंब का अन्न 10 दिन तक न खाना चाहिए तथा अशौच काल में दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि कर्म भी न करावे। यह 10 दिन का अशौच ब्राह्मण का है। क्षत्रिय का अशौच 12 दिन और वैश्य का 15 दिन रहता है तथा शूद्र की अशौच शुद्धि 1 मास में होती है। अशौच के अंत में इच्छानुसार अयुग्म 3, 5, 7, 9 आदि ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट जूठन के निकट प्रेत की तृप्ति के लिए कुशा पर पिंडदान करे।
असहज शुद्धि हो जाने पर ब्राह्मण भोजन के अनंतर ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को क्रमशः जल, शस्त्र, प्रदूत, कोड़ा और लाठी का स्पर्श करना चाहिए। तदंतर ब्राह्मण आदि वर्णों के जो जो जातीय धर्म बतलाए गए हैं उनका आचरण करे और स्वधर्मानुसार उपार्जित जीविका से निर्वाह करे। फिर प्रतिमास मृत्यु तिथि पर एकोद्विष्ट श्राद्ध करे और आवाहन आदि क्रिया और विश्वदेव संबंधी ब्राह्मण के आमंत्रण आदि से रहित होना चाहिए। उस समय एक अर्घ्य और एक पवित्रक देना चाहिए तथा बहुत से ब्राह्मणों के भोजन करने पर भी मृतक के लिए एक ही पिंड करना चाहिए। तदंतर यजमान के अभिरम्यताम ऐसा कहने पर ब्राह्मण गण अभिरतास्म ऐसा कहें और फिर पिंडदान समाप्त होने पर अमुकस्य अक्षम्यमिदमुपतिष्ठताम इस वाक्य का उच्चारण करें। इस प्रकार एक वर्ष तक प्रतिमाह एकोदिष्ट कर्म करने का विधान है। हे राजेंद्र, वर्ष के समाप्त होने पर सपिंडीकरण करे, उसकी विधि सुनो। हे पार्थिव, इस सपिंडीकरण कर्म को भी एक वर्ष 6 मास अथवा 12 दिन के अनंतर एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से ही करना चाहिए। इसमें तिल, गंध और जल से युक्त 4 पात्र रखे। इनमें से एक पात्र मृत पुरुष का होता है तथा 3 पितृगण के होते हैं। फिर मृत पुरुष के पात्र स्थित जलादि से पितृगणों के पात्रों का सिंचन करे। इस प्रकार मृत पुरुष को पितृत्व प्राप्त हो जाने पर संपूर्ण श्राद्ध धर्मों के द्वारा उस मृत पुरुष से ही आरंभ कर पितृगण का पूजन करे। हे राजन, पुत्र, पौत्र, पपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार है। हे राजन, मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से ही कोई करे या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म करे। संपूर्ण प्रेत कर्म 3 प्रकार के हैं, पूर्व कर्म, मध्यम कर्म तथा उत्तर कर्म। इनके पृथक पृथक लक्षण सुनो। दाह से लेकर जल और शस्त्र आदि के स्पर्श पर्यंत जितने कर्म हैं उनको पूर्व कर्म कहते हैं तथा प्रत्येक मास में जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह मध्यम कर्म कहलाता है। और हे नृप, सपिंडीकरण के पश्चात मृतक व्यक्ति के पितृत्व को प्राप्त हो जाने पर जो पितृकर्म किए जाते हैं वे उत्तर कर्म कहलाते हैं। माता पिता सपिंड समानोदक समूह के लोग अथवा उनके धन का अधिकारी राजा पूर्व कर्म कर सकते हैं, किंतु उत्तर कर्म केवल पुत्र, दौहित्र आदि अथवा उनकी संतान को ही करना चाहिए। हे राजन, प्रतिवर्ष मरण दिन पर स्त्रियों का भी उत्तर कर्म एकोदिष्ट श्राद्ध की विधि से अवश्य करना चाहिए। अतः हे अनघ, उन उत्तर क्रियाओं को जिस जिस विधि से करना चाहिए वह सुनो। श्राद्ध प्रशंसा। श्राद्ध में पात्र का विचार। और ऋषि बोले, ब्रह्मोद्रुद्ररुद्रना सत्य सूर्याग्नि वसुमारुतान् विश्ववेदे वा पितृगणान् वयांसी मनुजान् पशून्। हे राजन, श्राद्ध सहित श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसुगण, मरुदगण, विश्वदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि संपूर्ण जगत को प्रसन्न कर देता है। हे नरेश्वर, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की पंचदशी, अमावस्या और अष्टका, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के 4 महीनों की
शुक्लाष्टमियों पर श्राद्ध करे। यह नित्य श्राद्ध काल है। अब काम्य श्राद्ध का काल बतलाता हूँ, श्रवण करो। जिस समय श्राद्ध योग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट ब्राह्मणों को घर में आया जाने अथवा जब उत्तरायण या दक्षिणायन का आरंभ या व्यतिपात हो, तब काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करे। विषु वंश संक्रांति पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पर सूर्य के प्रत्येक राशि में प्रवेश करते समय, नक्षत्र अथवा ग्रह की पीड़ा होने पर, दुस्वप्न देखने पर और घर में नवीन अन्न आने पर काम्य श्राद्ध करे। जो अमावस्या, अनुराधा, विशाखा या स्वस्ति नक्षत्र युक्ता हो, उसमें श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष तक तृप्त रहते हैं, तथा जो अमावस्या, पुष्य, आद्रा या पुनर्वसु नक्षत्र युक्त हो, उसमें पूजित होने से पितृगण 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जो पुरुष पितृगण और देवगण को तृप्त करना चाहते हों, उनके लिए घनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा अथवा शतभिषा नक्षत्र युक्त अमावस्या अति दुर्लभ है। हे पृथ्वीपते, जब अमावस्या इन 9 नक्षत्रों से युक्त होती है, उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगण को अत्यंत तृप्तिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त इला पुत्र महात्मा पुरुरवा के अति विनीत भाव से पूछने पर श्री सनत कुमार जी ने जिनका वर्णन किया था, वे अन्य तिथियां भी सुनो। श्री सनत कुमार जी बोले कि वैशाख मास की शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी तथा माघ मास की अमावस्या, इन 4 तिथियों को पुराणों में युगाध्या कहा है। जो चारों तिथियां अनंत पुण्यदायिनी हैं। चंद्रमा या सूर्य के ग्रहण के समय 3 अष्टकाओं में अथवा उत्तरायण या दक्षिणायन के आरंभ में जो पुरुष एकाग्र चित्त से पितृगण के तिल सहित जल भी दान करता है, वह मानो 1 सहस्त्र वर्ष के लिए श्राद्ध कर देता है। यह परम रहस्य स्वयं पितृगण ही कहते हैं। यदि कदाचित माघ की अमावस्या का शतभिषाखा नक्षत्र से योग हो जाए, तो पितृगण की तृप्ति के लिए यह परम उत्कृष्ट काल होता है। हे राजन, अल्प पुण्यवान पुरुषों को ऐसा समय नहीं मिलता, और यदि उस समय माघ की अमावस्या में घनिष्ठा नक्षत्र का योग हो अथवा तब तो अपने ही कुल में उत्पन्न हुए पुरुष द्वारा दिए हुए अन्नोदक से पितृगण की 10 सहस्त्र वर्ष तक तृप्ति रहती है। यदि उसके साथ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का योग हो और उस समय पितृगण के लिए श्राद्ध किया जाए, तो उन्हें परम तृप्ति प्राप्त होती है और वे 1 सहस्त्र युग तक शयन करते रहते हैं। गंगा, शतद्रु, यमुना, विपाशा, सरस्वती और नैमिषारण्य स्थित गोमती में स्नान करके पितृगण का आदर पूर्वक अर्चन करने से मनुष्य समस्त पापों को नष्ट कर देता है। पितृगण सर्वदा यह गान करते हैं कि वर्षा काल भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी के मघान नक्षत्र में तृप्त होकर फिर माघ की अमावस्या को अपने पुत्र पौत्रादि द्वारा दी गई पुण्यतिथि की जलांजलि से हम कब तृप्ति लाभ करेंगे। विशुद्ध चित्त, शुद्ध धन, प्रशस्त काल, उपर्युक्त विधि, योग्य पात्र और परम भक्ति, ये सब मनुष्य को इच्छित फल देते हैं। हे पार्थिव, अब तुम पितृगण के गाए हुए कुछ श्लोकों का श्रवण करो। उन्हें सुनकर तुम्हें आदर पूर्वक वैसा ही आचरण करना चाहिए। पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा मतिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्त लोलुपता को छोड़कर हमें पिंडदान दे, जो संपत्ति होने पर हमारे उद्देश्य से ब्राह्मणों को रत्न, वस्त्र, यान और संपूर्ण भोग सामग्री दे, अथवा अन्न, वस्त्र,
मात्र वैभव होने से जो श्राद्ध काल में भक्ति विनम्र चित्त से उत्तम ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न ही भोजन कराएगा, या अन्नदान में भी असमर्थ होने पर जो ब्राह्मण श्रेष्ठ को कच्चा धान्य और थोड़ी सी दक्षिणा ही देगा, और यदि इसमें भी असमर्थ होगा तो किन्हीं द्विजश्रेष्ठ को प्रणाम कर एक मुट्ठी तिल ही देगा, अथवा हमारे उद्देश्य से पृथ्वी पर भक्ति विनम्र चित्त से 7-8 तिलों से युक्त जलांजलि ही देगा। और यदि इसका भी अभाव होगा तो कहीं न कहीं से एक दिन का चारा लाकर प्रीति और श्रद्धापूर्वक हमारे उद्देश्य से गौओं को खिलाएगा। तथा इन सभी वस्तुओं का अभाव होने पर जो वन में जाकर अपने कक्ष मूल बगल को दिखाता हुआ सूर्य आदि दिक्पालों से उच्च स्वर से यह कहेगा कि मेरे पास श्राद्ध कर्म के योग्य न वित्त है, न धन है और न कोई अन्य सामग्री ही है, अतः मैं अपने पितृगण को नमस्कार करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ करें। मैंने अपनी दोनों भुजाएं आकाश में उठा रखी हैं। और वो बोले कि हे राजन, धन के होने अथवा ना होने पर पितृगण ने जिस प्रकार बतलाया है, वैसा ही जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचरण से विधि पूर्वक श्राद्ध ही कर देता है। श्राद्ध विधि। और वो बोले कि ब्राह्मणास् भोजयत् श्राद्धे यद्गुणांस्तान्निबोध मे तृणाचिकेतस्त्रिमधुस् त्रिसुपर्णा षडंगविद। हे राजन, श्राद्ध काल में जैसे गुणशील ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए वह बतलाता हूँ, सुनो। तृणाचिकेत, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, 6 वेदांग के जानने वाले वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और ज्येष्ठ सामग तथा ऋत्विक, भांजे, द्वहित्र, जमाता, ससुर, मामा, तपस्वी, पांचाग्नि, तपने वाले शिष्य, संबंधी और माता पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करे। इनमें से तृणाचिकेत आदि पहले कहे हुओं को पूर्व काल में नियुक्त करे और ऋत्विक आदि पीछे बतलाए हुए पितरों की तृप्ति के लिए उत्तर कर्म में भोजन करावे। मित्रघाती स्वभाव वाले ही विकृत नखों वाला नपुंसक, काले दांतों वाला कन्यागामी, अग्नि और वेद का त्याग करने वाला, सोम रस बेचने वाला, लोक निंदित चोर, चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ाने वाला अथवा पढ़ने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, माता पिता का त्याग करने वाला, शूद्र की संतान का पालन करने वाला, शूद्रा का पति तथा देवोपजीवी ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रण देने योग्य नहीं है। श्राद्ध के पहले दिन बुद्धिमान पुरुष श्रोत्रिय आदि विहित ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और उनसे यह कह दे कि आपको पितृ श्राद्ध में और आपको विश्वदेव श्राद्ध में नियुक्त होना है। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के सहित श्राद्ध करने वाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्त्रीगमन और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करने में यह महान दोष माना जाता है। श्राद्ध में निमंत्रित होकर या भोजन करके अथवा निमंत्रण करके या भोजन कराकर जो पुरुष स्त्री प्रसंग करता है वह अपने पितृगणों को मानो वीर्य के कुंड में डुबो देता है। अतः श्राद्ध के प्रथम दिन पहले ही तो उपरोक्त गुण विशिष्ट द्विज श्रेष्ठों को निमंत्रित करे, और यदि उस दिन कोई अनिमंत्रित तपस्वी ब्राह्मण घर आ जाए तो उन्हें भोजन करावे। घर आए हुए ब्राह्मणों का पहले पाद शुचि आदि से सत्कार करे, फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन कराने के अनंतर आसन पर बिठावे। अपनी सामर्थ्यानुसार पितृगण के लिए अयुग्म और देवगण के लिए युग्म ब्राह्मण नियुक्त करे, अथवा दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण का ही नियुक्ति करे। और इसी प्रकार विश्वदेव के सहित मातामह श्राद्ध करे, अथवा पितृपक्ष और मातामह पक्ष दोनों के लिए भक्तिपूर्वक एक ही विश्वदेव श्राद्ध करे। देव पक्ष के ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाकर और पितृपक्ष तथा
मातामह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बिठाकर भोजन करावे। हे नृप, कोई तो पितृपक्ष और मातामह पक्ष के श्राद्धों को अलग अलग करने के लिए कहते हैं और कोई महर्षि दोनों का एक साथ एक पाक में ही अनुष्ठान कराने के पक्ष में है। विज्ञ व्यक्ति प्रथम निमंत्रित ब्राह्मणों को बैठने के लिए कुशा बिछाकर फिर अर्घ्य दान आदि से विधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमति से देवताओं का आवाहन करे। तदंतर श्राद्ध विधि को जानने वाला पुरुष यव मिश्रित जल से देवताओं को अर्घ्यदान करे और उन्हें विधि पूर्वक धूप दीप गंध तथा माला आदि निवेदन करे। ये समस्त उपचार पितृगण के लिए अपसभ्य भाव से निवेदित करे और फिर ब्राह्मणों की अनुमति से 2 भागों में बटे हुए कुशाओं का दान करके मंत्रोच्चारण पूर्वक पितृगण का आवाहन करे तथा हे राजन, अपसभ्य भाव से तिलोदक से अर्घ्य आदि दे। हे नृप, उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि रूप से घर आ जाए तो निमंत्रित ब्राह्मणों की आज्ञा से उसे भी यथेष्ट भोजन करावे। अनेक अज्ञात स्वरूप योगी गण मनुष्य के कल्याण की कामना से नाना रूप धारण कर पृथ्वी तल पर विचरते रहते हैं। अतः विज्ञ पुरुष श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करे। हे नरेंद्र, उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध क्रिया के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, अनंतर उन ब्राह्मणों की आज्ञा से शाक और लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार आहुति दे। हे राजन, उनमें से अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमहे स्वाहा इससे दूसरी और वैवस्वताय स्वाहा इस मंत्र से तीसरी आहुति दे। तदंतर आहुतियों से बचे हुए अन्न को थोड़ा थोड़ा सब ब्राह्मणों के पात्र में डाल दे। फिर रुचि के अनुसार अति संस्कार युक्त मधुर अन्न सबको परोसे और अति मृदुल वाणी से कहे कि आप भोजन कीजिए। ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त और मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए तथा यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्ति पूर्वक परोसते रहना चाहिए। फिर रक्षुन्न मंत्र का पाठ कर श्राद्ध भूमि पर तिल छिड़के तथा अपने पितृ रूप से उन द्विजश्रेष्ठों का ही चिंतन करे और कहे कि इन ब्राह्मणों के शरीर में स्थित मेरे माता पिता, पितामह और प्रपितामह आदि आज तृप्त लाभ करें। होम द्वारा सबल होकर मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें। मैंने जो पृथ्वी पर पिंडदान किया है उससे मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्त लाभ करें। श्राद्ध रूप से कुछ भी निवेदन न कर सकने के कारण मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति भाव से ही मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें। मेरे मातामह नाना, उनके पिता और उनके भी पिता तथा विश्वदेवगण परम तृप्त लाभ करें तथा समस्त राक्षसगण नष्ट हों। यहाँ समस्त हव्य कव्य के भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान हरि विराजमान हैं। अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। तदंतर ब्राह्मणों को तृप्त हो जाने पर थोड़ा सा अन्न पृथ्वी पर डाले और आचमन के लिए उन्हें एक एक बार और जल दे। फिर भली प्रकार तृप्त हुए उन ब्राह्मणों की आज्ञा होने पर समाहित चित्त से पृथ्वी पर अन्न और तिल से पिंडदान करे और फिर पितृतीर्थ से तिलयुक्त जलांजलि दे तथा माता महा आदि को भी उस पितृतीर्थ से ही पिंडदान करे। ब्राह्मणों के उच्छिष्ट जूठन के निकट दक्षिण की ओर अग्रभाग करके बिछाए हुए कुशाओं पर पहले अपने पिता के लिए पुष्प धूपादि से पूजन पिंडदान करे। तत्पश्चात एक पिंड पितामह के लिए और एक प्रपितामह के लिए दे और फिर कुशाओं के मूल में
हाथ में लगे हुए अन्न को पोंछकर लेप भाग तृप्यंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भोजी पितृगण को तृप्त करे। इस प्रकार गंध और मालादि युक्त पिंडों से माता महा आदि का पूजन कर फिर द्विजश्रेष्ठों को आचमन करावे। और हे नरेश्वर, इसके पीछे भक्ति भाव से तन्मय होकर अपने पहले पितृपक्षीय ब्राह्मणों का सुस्वधा यह आशीर्वाद ग्रहण करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर वैश्य देवी का ब्राह्मणों के निकट जा उन्हें दक्षिणा देकर कहे कि इस दक्षिणा से विश्व देवगण प्रसन्न हों। उन ब्राह्मणों के तथास्तु कहने पर उनसे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करे और फिर पहले पितृपक्ष के और पीछे देव पक्ष के ब्राह्मणों को विदा करे। विश्व देवगण के सहित मातामह आदि के श्राद्ध में भी ब्राह्मण भोजन, दान और विसर्जन आदि की यही विधि बतलाई गई है। पितृ और पितामह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों के करे, परंतु विदा पहले पितृपक्षीय अथवा माता महपक्षीय ब्राह्मणों को ही करे। तदंतर प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक ब्राह्मण को विदा करे और उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाए तथा जब वे आज्ञा दें तो लौट आवे। फिर विज्ञ पुरुष विश्वदेव नामक नित्य कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष बंधुजन तथा भृत्यगण के सहित स्वयं भोजन करे। बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पैतृ और मातामह श्राद्ध का अनुष्ठान करे। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। दौहित्र, लड़की का लड़का, कुतपा, दिन का 8वां मुहूर्त और तिल, ये 3 तथा चांदी का दान और उसकी बातचीत करना, ये सब श्राद्ध काल में पवित्र माने गए हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये 3 बातें वर्जित हैं। हे राजेंद्र, श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध, मार्गगमन और उतावलापन, ये तीनों वर्जित हैं तथा श्राद्ध में भोजन करने वालों को भी इन तीनों का करना उचित नहीं है। हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंबीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1,000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। श्राद्ध कर्म में विहित और अविहित वस्तुओं का विचार। और वे बोले, हविष्य मत्स्य मांसस्तु शशस्य नकुलस्य च शोकरच्छागलैणेय रौरवैर्गवयेन च। हवि, मत्स्य, शशक, खरगोश, नकुल, शूकर, छाक, कस्तूरिया, मृग, कृष्ण मृग, गवय, बनगाय और मेष के मांसों से तथा गव्य गौओं के दूध, घी आदि से पितृगण क्रमशः 1-1 मास अधिक तृप्त लाभ करते हैं और बाद्रीगण पक्षी के मांस से सदा तृप्त रहते हैं। हे नरेश्वर, श्राद्ध कर्म में गेंडे का मांस, काल शाक और मधु अत्यंत प्रशस्त और अत्यंत तृप्तिदायक है। इन तीनों श्लोकों का मूल के अनुसार अनुवाद कर दिया गया है। समझ में नहीं आता इस व्यवस्था का क्या रहस्य है। मालूम होता है श्रुति स्मृति में कहा, जहाँ कहीं मांस का विधान है वहाँ स्वाभाविक मांस भोजी मनुष्य की प्रवृत्ति को संकुचित और नियमित करने के लिए ही है। सभी जगह उत्कृष्ट धर्म तो मांस भक्षण का सर्वथा त्याग ही माना गया है। मनुस्मृति में अध्याय 5 में मांस प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्लोक नंबर 45 और 76
तक मांस भक्षण की निंदा और निरामिष आहार की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। श्राद्ध कर्म में मांस कितना निंदनीय है, यह श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 15 के एक श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म अर्थ धर्म के मर्म को समझने वाला पुरुष श्राद्ध में खाने के लिए मांस न दे और न स्वयं ही खाए, क्योंकि पितृगण की तृप्ति जैसे मुनि जनोचित आहार से होती है, वैसे पशु हिंसा से नहीं होती। सधर्म की इच्छा वाले पुरुष के लिए संपूर्ण प्राणियों के प्रति मन, वाणी और शरीर से दंड का त्याग कर देना इसके समान और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। पुरुष को द्रव्य यज्ञ से यजन करते देखकर जीव डरते हैं कि यह अपने ही प्राणों का पोषण करने वाला निंदनीय अज्ञानी मुझे अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार इसका जो अर्थ है वो समझ नहीं आता, वो वही समझे जो बहुत विद्वान है। हे पृथ्वी पते, जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्त देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, देवत धान्य निभर और श्याम तथा श्वेत वर्ण के श्यामक, सावा एवं प्रधान प्रधान वनौषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं, जो कांगनी, मूंग, गेहूँ, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। हे राजन, जिस अन्न से नवान्न यज्ञ न किया गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गांधारक, शाली विशेष, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, ऊसर भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य है। हे राजन, जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जलाशय का हो, जिसमें गौ तृप्त न हो सकती हो, और गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं है। एक खुरवालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मृगी का तथा भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में न ले। हे पुरुष शर्भ, नपुंसक, अवविद्य, सत्पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाखंडी, रोगी, कुक्कुट, स्वान, नग्न, वैदिक कर्म को त्याग करने वाला पुरुष, बानर, ग्राम्य सूकर, रजस्वला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें किसी की भी दृष्टि न पड़ने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते। अतः किसी घिरे हुए स्थान में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म करे तथा पृथ्वी में तिल छिटक कर राक्षसों को निवृत्त कर दे। हे राजन, श्राद्ध में ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोड़ कर निकाले हुए रस से युक्त हो या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसा ही होकर उन्हें मिलता है। हे राजन, इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण ने कलाप उपवास में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में ऐसा कोई पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघान नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृतयुक्त पायस खीर का दान करेगा, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा, या दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? नग्न विषयक प्रश्न, देवताओं का पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करना। श्री पराशर जी बोले कि इत्याहं भगवान नर्वस
सगराय महात्मने सदाचारं पुरा सम्यं मैत्रेय परिपृच्छते मयाप्येतदशेषेण कथितं भवतो द्विज समुल्लग्न्य सदाचारं कश्चिन्नाप्नोति शोभनम। हे मैत्रेय, पूर्व काल में महात्मा सगर से उनके पूछने पर भगवान औरव ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का निरूपण किया था। हे द्विज, मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति नहीं पा सकता। श्री मैत्रेय बोले कि भगवान नपुंसक, अपविद्ध और रजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। अतः इस समय मैं नग्न के विषय में जानना चाहता हूँ। नग्न कौन है और किस प्रकार के आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का यथावत वर्णन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है, आप सब जानते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, ऋक्, साम और यजु यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों का संवरण ढकने वाला वस्त्र वेद त्रयी ही है, इसलिए उसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में महात्मा भीष्म जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मैत्रेय, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा है, इस संबंध में भीष्म के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता और असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें राध प्रवृत्ति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए। अतः देवगण ने क्षीर सागर के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए उस समय इस स्तवन का गान किया। देवगण बोले, आराधनाय लोकानां विष्णुरीशस्यां गिरं वक्ष्यामो भगवानाद्यस्तया विष्णुः प्रसीदतु यतो भूतान्यशेषाणि प्रसूतानि महात्मनः यस्मिंश्च लयमेष्यन्ति कस्तं स्तोतुमिहेश्वरः। हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं, उससे जो वे आद्य पुरुष श्री भगवान प्रसन्न हों, जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं और जिनमें वे सब अंत में लीन हो जाएंगे, संसार में उनकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी शत्रुओं के हाथ में विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतःकरण, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। सर्वभूतात्मन ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त यह मूर्त पदार्थ में संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारार्थ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है। हे ईश्वर, उस ब्रह्मा स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण और सोम आदि भेद युक्त हम लोग भी आप ही का एक रूप है। अतः आपके उस देव रूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दंभमयी, अज्ञानमयी तथा तिक्षा से दंभ से शून्य है, आपकी उस दैत्य मूर्ति को नमस्कार है।
जिस मंद सत्व स्वरूप में हृदय की नाड़ियाँ अत्यंत ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्दादि विषयों का लोभी होता है, आपके उस एक स्वरूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, उस राक्षस रूप को नमस्कार है। हे जनार्दन, जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों के यागादि सद्धर्मों के फल सुखादि की प्राप्ति करने वाला आपका धर्म नामक रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल, अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नतामय रहता है, यह सिद्ध नामक रूप आप ही का ही है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपको नमस्कार है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय अत्यंत क्रूर और कामोपभोग में समर्थ आपका द्विजीह दो जीव वाला रूप है, उन नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विष्णु, जो ज्ञानमय, शांत, दोष रहित और कल्मषहीन है, उस आपके मुनिमय स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, हे पुंडरीकाक्ष, आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को सामान्य भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण की प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण है, हे जनार्दन, आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूप को नमस्कार है। हे सर्वात्मन, जो 28 वधयुक्त तमोमय और उन्मार्गगामी है, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। 11 इंद्रिय बध, 9 तुष्टि बध और 8 सिद्धि बध, ये कुल 28 बध हैं। इनका प्रथमांश पंचमाध्यम श्लोक 10 की टिप्पणी में विस्तार पूर्वक वर्णन है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंग भूत है तथा वृक्ष, लता, गुल्म, विरुद्ध, तृण और गिरि इन 6 भेदों से युक्त है, उन मुख्य उद्भिद रूप आपको नमस्कार है। तिर्यक, मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाश आदि भूत, पंचभूत और शब्दादि उनके गुण, ये सब के सब आदिभूत आपके ही रूप हैं, अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। हे परमात्मन, प्रधान और महतत्वादि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है, आपके उस प्रकृति आदि कारणों को भी नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्लादि रूप से दीर्घता आदि परिमाण से तथा घनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेष गणों का अविषय है तथा परमर्शियों का दर्शनीय एवं शुद्धादि शुद्ध है, आपके उस स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो हमारे शरीर में, अन्य प्राणियों के शरीर में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परमपद ब्रह्मा ही जिनका आत्मा है, ऐसे जिस सनातन और अजन्मा भगवान का यह सकल प्रपंच रूप है, उस सब के बीजभूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री पराशर जी बोले कि स्तोत्रस्य चावसाने ते सदृशु परमेश्वरम शंखचक्र गदा पाणिम गरुड़स्थम सुराहरिम। हे मैत्रेय, स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख, चक्र और गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखकर समस्त देवताओं ने प्रणाम करके अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, आप प्रसन्न होइए और हम शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, राध प्रभृति दैत्यगण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का भी उल्लंघन कर हमारे और त्रिलोकी के यज्ञ भागों का अपहरण कर लिया है। यद्यपि हम और वे सर्वभूत आपके ही अंशज हैं, तथापि अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देख रहे हैं। हमारे शत्रुगण
अपने वर्ध धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम उन असुरों का वध करने में समर्थ हों, ऐसा कोई उपाय आप हमें बतलाइए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गणों को मोहित कर देगा, तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे बद्ध हो जाते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ भाग गया। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तदंतर माया मोह ने देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। तब उस मयूरपिच्छधारी दिगंबर और मुंडित केश माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। माया मोह बोला कि हे दैत्य पतयो ब्रूत, तदर्थम तप्यते तपः, ऐहिकं बाथ पारत्रं तमसः फलमिच्छयथ। हे दैत्यपतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं? आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की? असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुमको हमसे क्या कहना है? माया मोह बोला, यदि आपको मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परमपयोगी है। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। पराशर जी बोले, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग में भ्रष्ट कर दिया। यह धर्म युक्त है और यह धर्म विरुद्ध, यह सत और यह असत, यह मुक्ति का कारण है और इससे मुक्ति होती है। यह आत्यंतिक परमार्थ और यह परमार्थ नहीं है। यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है। यह ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है। यह दिगंबरों का धर्म है और यह सांबरों का धर्म है। हे द्विज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत बाधों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया। माया मोह ने दैत्य से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को अर्हत अर्थात इसका आदर कीजिए। अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे आर्हत कहलाए। माया मोह ने असुरगण को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए तथा पीछे उन्होंने अन्य धर्मों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त कर दिया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को दूसरों से, तीसरों को, तीसरों ने चौथों को तथा उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में दैत्यगणों ने वेद त्रयी का प्रायः त्याग ही कर दिया। तदंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्त वस्त्र धारण कर अनान्य असुरों के पास जा उनसे मृदु, अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा हो तो पशु हिंसा आदि दुष्कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो।
मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थों की प्रतीति पर स्थिर है तथा रागादि दोषों से दूषित है। इस संसार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार जानो, बुद्धिस्त तो समझो, बुद्धिस्त जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्य गणों ने त्रयी धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्यान्य से ऐसे ही वाक्य कहे। हे मैत्रेय, इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। हे द्विज, मोहकारी महामोह ने और भी अनेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण अपने धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिए। हे द्विज, इनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। वे कहने लगे, हिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं है। अग्नि में हवि जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है। अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का भी भोजन कराना पड़ता है तो इसमें तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की आवश्यकता क्यों। पुत्र गण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें। अतः यह समझकर कि यह श्राद्धादि कर्मकांड लोगों की अंध श्रद्धा ही है, इसके प्रति अपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा उसमें रुचि करनी चाहिए। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्त वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा करते। हम तुम और अन्य सबको भी युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, माया मोहेन ते त्यज्या प्रकारैर्बहुभिस्तथा व्यथ्युपिता यथा नैषां त्रयी कश्चिदरोचयत्। इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्य को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रयी में रुचि नहीं रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए। हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। उसमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो स्वधर्म रूप कवच था उसी से उनकी रक्षा हुई थी। अब की बार उनके नष्ट हो जाने से वे भी नष्ट हो गए। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग महामोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रयी रूप वस्त्र को त्याग दिया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये 4 ही आश्रम हैं। इनके अतिरिक्त 5वां आश्रमी और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थाश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता वह पापी भी नग्न ही है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक नित्य कर्म का त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता
उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुषों को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि हो जाती है और उस पापात्मा की शुद्धि तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उनसे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है जिसका शरीर अथवा गृह देवता आदि के निश्वास से निहित है। उसके साथ अपने गृह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावे। जो पुरुष उनके घर में भोजन करता है, उनका आसन ग्रहण करता है अथवा उनके साथ एक ही शैया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है, वह पापमय भोजन करता है, उसकी शुभ गति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मणादि वर्ण धर्म को छोड़कर परधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथि गण का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेद त्रयी के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितामह गण की तृप्ति नहीं करता। सुना जाता है, पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शैब्या अत्यंत धर्मपरायण थी। वह महाभागा पतिव्रता सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्ना थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप तथा दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आते देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषिता उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि का संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शैब्या ने भी चितारूढ़ महाराजा का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षण काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त सर्वलक्षण संपन्ना थी और जातिस्मरा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उससे विवाहादि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को स्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहाँ कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को स्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए
उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनियों में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप स्वयं स्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। श्री पराशर जी बोले, काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्भेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आ प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहाँ भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, स्वान योनियों में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्य निष्ठाओं में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया। उसने कहा, हे महाभागा, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में क्रमशः कुक्कुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िए हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण करने पर राजा ने जब भेड़ियों के शरीर को भी छोड़ दिया तो गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृध्र हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिसके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतक गण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आज काक योनि को प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हैं। इसी प्रकार काक योनियों में पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं ही स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने स्वान, श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थी। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र के रूप से जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसी की प्रेरणा से उसके स्वयंवर का आयोजित किया गया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पतिभाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमार ने काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधिपूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोक को प्राप्त हुआ। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने
पूर्वाजित पुण्यों का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन किया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप और स्पर्श न करे। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञादि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो, उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर उन्होंने वेद त्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शनादि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने से महापाप होता है। इसलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, बिडाल व्रत वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से ही आदर न करें। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर ही से त्यागने योग्य है, इसलिए इनका सर्वथा त्याग करें। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण न करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है, जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मूड मुड़वाते, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेते। इस प्रकार से शौचहीन तथा जलदान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे अष्टादशोऽध्यायः। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे तृतीयोंशः समाप्तः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद